हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 3 के लिए व्याकरण में चैप्टर 7 वचन को पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो आप लोग आज मेरे साथ यहाँ इस पाठ को पढ़ेंगे, इससे जानेंगे कि वचन में क्या बताया जा रहा है, वचन किसे कहा जाता है, वचन के कितने भेद होते हैं, जो भेद होते हैं उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण और वचन बदलना, इस तरह से बहुत सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों में आप क्या देख रहे हैं? चित्र में यहाँ एक आँख दिया गया है, ठीक है, और यहाँ एक से ज़्यादा है। फिर यहाँ एक घोड़ा है और यहाँ एक से ज़्यादा है। तो यहाँ एक आँख और एक घोड़ा का मतलब होता है उनकी एक संख्या का पता चलता है, और यहाँ बहुत सारे हैं तो इनकी बहुत संख्या का पता चलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वचन, क्योंकि इसमें एक और अनेक दोनों ही दिया गया है। तो ये पिक्चर आपको क्या दर्शा रहा है? ये पिक्चर यह दर्शाता है कि यहाँ एक संख्या का बोध हो रहा है और यहाँ अनेक संख्या का बोध हो रहा है। तो वचन की जो परिभाषा है उसमें क्या बोला जाता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में है बच्चा बच्चे, गाय गाय इत्यादि। तो वचन में क्या बोला जाता है? एक या अनेक संख्या, ठीक है, एक या अनेक संख्या। तो यहाँ एक संख्या भी है और अनेक संख्या भी है, दोनों ही है। तो दोनों का ही पता चल रहा है, उसे क्या कह रहे हैं? उसे वचन कह रहे हैं। अब आते हैं वचन के भेद पर। तो वचन के दो ही भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक एक करके हम लोग दोनों भेदों के बारे में जानेंगे कि एक वचन किसे कहा जाता है, किस तरह के उदाहरण उसमें आते हैं, और बहुवचन किसे कहा जाता है, उसमें क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो कि एक वचन दिया गया है। एक वचन में शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन में क्या बोल रहा जा रहा है कि एक संख्या का पता चले। अनेक नहीं लिखा गया है, अनेक नहीं बोला जा रहा है, केवल एक। एक अगर संख्या है तो वह एक वचन ही होगा। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं लड़का, तारा, ठीक है, रात, चूहा, बच्चा, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आएंगे एक वचन में। और एक बात मैं यहाँ बता दे रही हूँ कि यहाँ लिखा गया है वचन के होते दो प्रकार, एक अनेक पर करो विचार। मतलब वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसलिए एक अनेक मतलब एक से एक वचन और अनेक से बहुवचन का पता चल रहा है। तो उस पर आपको विचार करने मतलब उसको आपको जानकारी लेना चाहिए, उसके लिए कहा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक वचन के बारे में जाना कि एक वचन किसे कहा जाता है, उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बहुवचन पर, ठीक है। तो बहुवचन किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से उसकी एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक, एक वचन में क्या था? एक संख्या का पता चले, ठीक है, एक संख्या का बोध हो। लेकिन बहुवचन में बोला जा रहा है एक से अधिक संख्या का बोध हो या एक से अधिक संख्या का पता चले, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण में देखिए, लड़के, नदियाँ, चूहे, बकरियाँ इत्यादि। तो यहाँ एक वचन में था लड़का, एक संख्या है, लेकिन यहाँ है लड़के, एक से अधिक है, ठीक है। नदी एक संख्या का पता चलता है और नदियाँ मतलब एक से अधिक है। इसी तरह चूहा एक संख्या में पता चल रहा है, एक वचन है, और चूहे का मतलब होता है एक से अधिक है। बकरी एक वचन में होगा क्योंकि एक बकरी मतलब एक संख्या का पता चल रहा है, और बकरियां मतलब एक से अधिक संख्या का पता चलता है। तो ये एक वचन और बहुवचन की परिभाषा को आप लोगों ने भी जाना। अब यहाँ पर है कुछ ध्यान देने योग्य बातें दी गई हैं। पहला है व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं वो हमेशा क्या किस में जाएंगे? वो हमेशा एक वचन में ही होते हैं। उनका प्रयोग जो होता है हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। दूसरा है प्राण, दर्शन, केश, अश्रु, बाल, लोक, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मतलब ये सारे शब्द जो हैं ये हमेशा किस में आएंगे? बहुवचन में आएंगे। तो तीसरा है दूध, पानी, तेल, वर्षा, आकाश आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है।
चौथा है कुछ शब्दों के दोनों वचनों में रूप समान होते हैं, जैसे मनुष्य, पक्षी, विद्यार्थी, भाई, बालक इत्यादि। इनके एक वचन या बहुवचन होने की पहचान इनकी वाक्य में इनकी क्रिया से होती है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ शब्द जो होते हैं वो दोनों वचन में ही आते हैं, लेकिन जब उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनकी काम करने की, उनकी क्रिया से हम पहचान जाएंगे कि यह एक वचन है या बहुवचन। फिर यहाँ पर है एक वचन से बहुवचन बनाने की विधियाँ। तो विधियों में क्या है, अ की मात्रा का स्थान पर ए में चंद्र बिंदु लगाकर लिखना, जैसे कलम का कलमे, रात का राते, चाल का चाले, बहन का बहने। आप यहाँ देखो एक ही मात्रा के बगल में एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब ये चंद्र बिंदु है। ठीक है। फिर यहाँ है बात का बातें, टांग का टांगे, गाय का गाय, पुस्तक का पुस्तकें। तो ये एक वचन से बहुवचन बनाकर बताया गया है। अब यहाँ है आ की मात्रा का स्थान पर ए की मात्रा लगाकर, जैसे बेटा का हो जाएगा बेटे, लड़का का लड़के, चूहा का चूहे, बच्चा का बच्चे, लोटा का लोटे, पंखा का पंखे, मेला का मेले, केला का केले। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो एक वचन से बहुवचन बताया जा रहा है वो भी आपको क्या करना है, आ की जो मात्रा दी गई है उसको हटाकर क्या मात्रा लगाना है, ए की मात्रा को लगाना है। ठीक है। अब देखो बेटा में टॉ में आकार है, आ की मात्रा हट गई और ए की मात्रा लग गई है। लड़का में आकार की मात्रा हट गई और ए की मात्रा लग गई है। तो इस तरह से आ की मात्रा का स्थान पर ए की मात्रा को लगाना है। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, आ की मात्रा का आगे ए में चंद्रबिंदु जोड़ना है। जोड़ना है आपको, हटाना नहीं है। कोई भी मात्रा हटेगा नहीं, आपको उसमें जोड़ देना है इसको। जैसे माता है, माता आपको वैसे ही लिखना है और क्या जोड़ना है, ए में चंद्रबिंदु, तो माताएं हो जाएगा बहुवचन। फिर कला है, कला लिख दोगे और क्या जोड़ देंगे, ए में चंद्रबिंदु जोड़ देंगे तो हो जाएगा कलाएं। फिर सभा है, सभा में वैसे ही लिखना है और ए में चंद्रबिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा सभाएं। फिर है पाठशाला, पाठशाला में ए में चंद्रबिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा पाठशालाएं। फिर है कन्या, कन्या में ए में चंद्रबिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा कन्याएं। माला, माला में ए में चंद्रबिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा मालाएं। रेखा, रेखा का होता है रेखाएं और बाला का बालाएं। फिर यहाँ बोला जा रहा है जिन शब्दों के अंत में या हो उनमें या ये ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर स्त्रीलिंग शब्दों में, जैसे चिड़िया और चिड़िया दोनों ही उच्चारण समान है। अंतर क्या है, अंतर आप यहाँ देख सकते हो, ये चिड़िया एक वचन है क्योंकि यहाँ चंद्रबिंदु की मात्रा नहीं दी गई है और इस चिड़िया में चंद्रबिंदु लगा है, इसका मतलब इसकी संख्या अधिक है। और यहाँ चंद्रबिंदु नहीं है मतलब ये एक संख्या का बोध हो रहा है, और यहाँ चंद्रबिंदु है मतलब एक से अधिक चिड़िया है। डिबिया और डिबिया, इसमें भी आप देखो यहाँ चंद्रबिंदु नहीं है मतलब एक संख्या का पता चलता है, और इसमें चंद्रबिंदु लग गया है मतलब एक से अधिक संख्या का पता चल रहा है। चूहिया, चूहिया, इसमें भी वैसे ही है, चंद्रबिंदु नहीं है मतलब एक संख्या का पता चलता है, और इसमें चंद्रबिंदु लगा है मतलब एक से अधिक संख्या का पता चल रहा है। फिर बुढ़िया, बुढ़िया, इसमें भी वैसे ही है, चंद्रबिंदु का अंतर है, चंद्रबिंदु नहीं है तो एक संख्या है और चंद्रबिंदु है तो एक से अधिक है। फिर है गुड़िया, गुड़िया, यहाँ भी आप ध्यान देंगे कि चंद्रबिंदु कहाँ लगा हुआ है, इसमें चंद्रबिंदु नहीं है मतलब एक संख्या है और चंद्रबिंदु है मतलब एक से अधिक है। फिर बिटिया, बिटिया में ही इसमें भी चंद्रबिंदु नहीं है मतलब एक वचन है, एक संख्या का पता चल रहा है, और इसमें चंद्रबिंदु लगा है मतलब एक से अधिक संख्या का पता चल रहा है। फिर बोला जा रहा है जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा हो मतलब छोटी की मात्रा हो उनके आगे या जोड़कर बनाना, जैसे गति, तो हमें छोटी की मात्रा दिया हुआ है तो गति लिखकर उसमें क्या जोड़नी है, यो में आकर चंद्रबिंदु। ठीक है। तिथि में देखो छोटी की मात्रा है, वैसे ही लिखना है, यो में आकर चंद्रबिंदु जोड़ देना, तिथियाँ, तो ये बहुवचन होगा। पंक्ति वैसे ही लिखना है, यो में आकर चंद्रबिंदु लगा देंगे तो पंक्तियाँ हो जाएगा। जाति वैसे ही लिखना है, यो में आकर चंद्रबिंदु लगा देंगे तो जातियाँ हो जाएगा। ये एक वचन होगा और जातियाँ जो है बहुवचन में आएगा। मणि, मणि में भी आपको वैसे ही लिखना, यो में आकर चंद्रबिंदु लगा देना, मणियाँ। फिर रीति में आप देखो यहाँ पे वैसे ही आपको लिख देना है और यो में आकर चंद्रबिंदु लगा देना है।
तो छोटी हो उनके आगे क्या जोड़ना है, आपको हटाना नहीं है कुछ भी। यौ में आकर चंद्रबिंदु को जोड़ देना। अब है बड़ी की मात्रा का स्थान पर छोटी की मात्रा लगाकर अंत में या जोड़ना है। जैसे मैं बता रही हूँ कि रानी नौ में बड़ी है, जब आप उसका बहुवचन बनाओगे तो बड़ी किस में बदल जा रहा है, छोटी में, और यौ में आकर चंद्रबिंदु लग जाएगा। स्त्री में भी त्र में बड़ी है, जब स्त्रियाँ लिखेंगे तो बड़ी क्या हो गया, छोटी, यौ में आकर चंद्रबिंदु लग गया। तितली में लौ में बड़ी है, जब इसे हम बहुवचन में लिखेंगे तो लौ में छोटी हो जाएगा, यौ में आकर चंद्रबिंदु जोड़ देंगे। ठीक है ना। फिर यहाँ पर है नारी, रौ में बड़ी है, उसको जब बहुवचन में लिखेंगे तो रौ में छोटी की मात्रा, यौ में आकर चंद्रबिंदु लग जाएगा। इसके बाद है कॉपी। कॉपी में पौ में बड़ी है, लेकिन जब उसका बहुवचन बनाएंगे तो पौ में छोटी और यौ में आकर चंद्रबिंदु लग जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर है मछली, लौ में बड़ी है, लेकिन जब उसका बहुवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लौ में छोटी की मात्रा और यौ में आकर चंद्रबिंदु लग जाएगा। अब यहाँ बोला जा रहा है कई शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे उसके आंसू रुकते ही नहीं थे, आज आपके दर्शन हुए, उसने हस्ताक्षर कर दिए। तो यहाँ जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये हमेशा जो शब्द हैं बहुवचन में ही आएंगे, ये एकवचन में नहीं आते हैं। फिर किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है, तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, नेताजी बोल रहे हैं, शास्त्री जी महान थे, इस तरह से। तो जो आदर देने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा आपके बहुवचन में ही आएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कई शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में ही आते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जनता बड़ी चली आ रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, चारों ओर पानी भर गया है। तो यहाँ जो कई शब्द दिए गए हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा एक वचन में ही आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने वचन के बारे में पढ़ा बच्चों। ठीक है। वचन किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके जो भेद हैं एक वचन बहुवचन, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण, एक वचन से बहुवचन बनाने के जो कुछ नियम हैं, क्या हटाना है, उसमें क्या जोड़ना है, क्या लगाना है, इस तरह से बहुत सारे शब्दों को हम लोगों ने जाना, एक वचन से बहुवचन बनाना सीखा। और कुछ ध्यान देने योग्य जो बातें थी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए हम लोग हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से एक वचन जो परिभाषा है, बहुवचन की जो परिभाषा है, इसको आपको जानना है, किसे कहा जाता है। एक वचन में एक संख्या का पता चलता है, बहुवचन में अनेक संख्या का पता चलता है। और वचन की जो परिभाषा है उसमें क्या बोला जा रहा है, एक या अनेक संख्या। ठीक है ना, एक या अनेक संख्या का पता चलता है तो वो वचन में आएगा। तो इस तरह से आप इस पाठ को पढ़े अच्छे से, इसे समझे, इसे जाने कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। ठीक है। इसके आगे का जो भी वर्क है मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।